फिलहाल तो तुम अपने भाई की लाश को ले जाओ और उसका अंतिम संस्कार करो। ठीक बात दरोगा जी, हम पहल गाड़ी लावे चाहता नहीं। मनोज, ये विष्णु इसका सगा भाई है ना? जी साहब, आई अभी पढ़ाई करत बाने, घर के सारा खर्च तीर्थे चलावत रहना है। कमाल है, अपने सगे भाई की लाश को देख करके उसकी आंख से एक आंसू तक नहीं बहा। हमके तो लगा था साहब कि अपने भाई के लाश देख के विष्णु हक्का बक्का हो गई ने और उनके आंख के सब आंसू सूख गई। नहीं मनोज, मुझे तो इस विष्णु पर शक हो रहा है कि विष्णु पढ़ाई करता है ना, इसके जैसे ये जवान लड़के क्रांतिकारियों का साथ दे रहे हैं। विष्णु ऐसा लड़का तो ना हमें साहब, वो तो अपने भाई तीरथ से बहुत प्यार करत रहने और फिर उनके पढ़ाई लिखाई के सब खर्चा तीरथे तो चलावत रहने। जो भी हो मनोज, तीरथ जैसा मक्कार और शातिर आदमी इतनी आसानी से क्रांतिकारियों के हाथ लगने वाला नहीं है। जरूर इसकी मौत के पीछे कोई अपना है। ना साहब ना, ये तो आपके भरम है। तीरथ और विष्णु तो राम लखन के जैसे रहत रहने और रउआ खुद विचार करी कि एगो सगा भाई अपने भाई के हत्या काहे कराई। जो भी हो, तुम देखते जाओ मनोज, मैं एक दिन अपने शक को यकीन में बदल कर रहूंगा। दाल में जरूर कुछ काला है और मैं इसकी तह तक पहुंच कर रहूंगा। तुम जाओ, राम भवन को बुला लाओ। जी साहब। अरे ये भैया, ये क्या कर रहा बाड़ा? आपन कपड़ा और ऊ सामान जला दे रहल बानी, जेकरा से हमार पहचान हो सकेला। और तोहरे पास भी जो फालतू कपड़ा होके चले से पहले लाके जला दी। हमरे पास तो सब कपड़ा काम का हवे जोन हमार साथ देवेले। हमनी के पास उतना ही कपड़ा और सामान रहे के चाहिए जितना से हमार काम चल सके। काहे? काहे? काहे कि ना मालूम कि कब हमार सामना अंग्रेजन सिपाही से हो जाए और हमनी के भागे के पड़ जाए। रउआ का बात एकदम 100% सही बा। अरे भैया, रउआ लोग ये का कर रहल बाड़ा? अरे काका, हमनी के विदेशी कपड़ा का होली जलाल बानी। अगर तारे पास भी कोई विदेशी कपड़ा होखे तो के होली में जला दा। हाँ काका, एक भी विदेशी कपड़ा तुम्हारे पास ना रहे के चाहिए। अरे बेटा, तू लोग जलावे के बात कर रहल बाड़ा, हमरा लगे तो तन ढके खातिर कपड़ा नहीं थे। 8 आना तो मजूरी मिलेला। अरे काका देखिया, जब हमार देश अंग्रेजन के गुलामी से आजाद हो जाई तो सबके पास खाए खातिर अनाज रहे, पहने खातिर कपड़ा रहे और रहे खातिर मकान। सच्ची? और नहीं तो का काका, तब हमने के केवल गुलाम ना आजाद होके के हमने के अपन सब कुछ होई। बस काका, हमनी के एकजुट होके अंग्रेजन के खिलाफ लड़ाई लड़े की जरूरत बा। हाँ काका, जब हमारे देश का बूढ़ा जवान बच्चा जब सब एक हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमने का आजाद कहाई जाए, क्योंकि गुलाम नहीं। भगवान, वो दिन कब आई जब हमनी के आज़ादी मिली? बहुत जल्द वो दिन आई काका। बस हमनी के मिल के एक साथ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कमर कसे के पड़ी। बेटा, हम तैयार बानी। अगर आज़ादी के खातिर हम मर भी जाए तो कोनो परवाह नहीं खे। हमरा और संगे बानी हमर गांव भी। हम सबके जाके आज़ादी के महत्व समझाए।
बस काका, सब ऐसा ही कमर कस ले तो वो दिन दूर नहीं खे कि अंग्रेजन के भागे की राह ना मिले। वंदे मातरम। वंदे मातरम। विष्णु भैया धीरज धरा, होनी के केहू न टाल सकेला, केहू न। अरे राम भुवन भैया जल्दी करावा और काम में देरी लगेला। बस काका हो गई, अर्थी तो समझे तैयार हो गई, चिता तो तैयार हो रहा बनू। धीरज धरा, जे दुनिया में आवेला ओके एक दिन जाए के पड़ेला। ये तो दुनिया की रीत है। बाकी तीरथ के मरलस के अब हमरा के का मालूम भैया, आखिर इतना बढ़िया तीरथ भैया के इस जमाना में दुश्मन के हो सकेला? आखिर इतना नीमन गवई के मार सकेला? भगवान इनकर आत्मा के शांति देस। बाकी हमनियों के हाथ में तो कुछ नहीं खे, सब विधाता के हाथ में बाटे। अरे दुल्हन, तीरथ तो हर दुल्हा अभी दुनिया में ना रहे, ओ हम सबनी के छोड़ के चल गई ले। अरे काकी, ये तीरथ की दुल्हन की का भेल बा? न कुछ भूल रहल बिया, न रो रहल बिया। हमका तो लागत है ओका सदमा गहरा गइल बा। अरे कोनो ओकर चूड़िया तोड़ द। अरे काकी, इनके हाथ पकड़ा और हम लोग चूड़ी तोड़ दे। हाँ। काकी का हो गई कुछ समझ में नहीं। तो कुछ समझ ये दुल्हन, ये सब का हो गए, कैसे हो गए? हम तो सुनने तो हमरा के विश्वास है ना भल का हो गए दुल्हन, का हो गए कुल। अरे पढ़ाइन भौजी, एकरा से का पूछे ताड़ो? जब से तीरथ का लाश आइला तब से इन्हें कुछ बोल रहल बिया न डोल रहल बिया, ऐसे एकदम सुन्न पड़ाला। काकी बनिया के रोआवा, नहीं तो ऐसे गुमसुम बैठल रही तेकर माथा फट जाए। अरे चित्तू की दुल्हन, अब इकरा समझावा, इकरा दुनिया अब उजड़ गई। हाँ काकी, अरे पगली रो, ओ देख देख तोर पति चल गए, अब दोबारा ना आई, ना आए रो, चलो विष्णु भैया, अर्थी तैयार हो गए, अब नदी पर चले के तैयारी कर जाओ। चलो उठाओ उठाओ, होने से उठाओ। रखा ये रखो, उठाओ, संभाल के उठाओ, लगे उठाओ। चलो मटका उठाओ। आओ विष्णु भैया। राम नाम, राम नाम, राम नाम सत्य है, 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 राम नाम, राम नाम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। विष्णु भैया, हमरा बहुत जरूरी काम बाटे, हमरा खान दरोगा थाना बुलावले पड़ो, हमरा तुरंत जाए के पड़ी। ठीक बात, तू जा तू। ठीक बाटे। मंगरू भैया आओ, तनी कंधा दे दो। मंगरू भाई आओ जल्दी। ठीक बा, चलो तो संभाल के जा लगे ठहने से। चलो भैया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। होशियार हो जा, सुधर जा दरोगा खान, न तो आपकी धार बढ़ेगा। हुजूर नमस्कार साहब। समझाओ। का बात बा साहब, हमरा का बोलौनी?
देखो राम भुवन, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि तीरथ अब इस दुनिया में नहीं है। हमरा मालूम बस है, हम अभी उनकर अर्थी लेके नदी पर जात रहनी है, तब तक राउर सिपाही हमरा के बुला ले ले। जल्दी बता दी साहब का बात बा, हमरा तनी तीरथ भैया के अंतिम संस्कार में जाए के बाद। राम भुवन, तुम तो जानते हो कि तीरथ मेरा बहुत खास आदमी था, लेकिन वो तो इस दुनिया में अब रहा नहीं। लेकिन तुम भी मेरी हमेशा मदद करते आए हो। इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में तुमने हमेशा मेरी मदद की है। मैं चाहता हूं तीरथ के बाद उसकी जगह अब तुम ले लो और खूब पैसा कमाओ। साहब, ई तो हमरा खातिर सौभाग्य के बात बा कि राउर हाथ हमरा सर पर बनल रही, राउर कृपा हमरा पर बनल रही। बाकी रुआ फिक्र मत करी साहब, हम तीरथ भैया से बढ़िया काम करके दिखाए। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। लेकिन तुम्हें बहुत ही होशियारी से काम करना होगा और इन सब पर कड़ी नजर रखनी होगी। राममोहन, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तीरथ की हत्या के पीछे उसके भाई विष्णु का हाथ है। क्या बात करते हैं साहब? विष्णु तो तीरथ के सगा भाई हो, और फिर तीरथ की वजह से विष्णु के पढ़ाई या घर के सारा खर्चा चलत रहे। तुम नहीं जानते राममोहन, ये विष्णु इन क्रांतिकारियों से मिला हुआ है और उनके लिए काम करता है। तुम्हें इस विष्णु पर कड़ी नजर रखनी होगी। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, और उसकी खबर मुझे देनी होगी। ठीक बा साहब, रउआ बिल्कुल फिक्र मत करी। हमरो नाम भुवन है, राम भुवन। हम बाल के खाल निकाले के खूब अच्छी तरह जाने नहीं। कुछ ही दिन में रउआ के दूध और पानी के पानी करके दिखा दे। बाकी साहब, अब हम जाता नहीं। राउर सिपाही के संगे लोग हमरा क्या होत देख ले रहा लोग, कई लोग शौक करे लगी। शाबाश। देखो, आज से तुम मेरे दाहिने हाथ हो। पूरी होशियारी से काम करना, और इस विष्णु पर कड़ी नजर रखना, ठीक है? जी साहब, नमस्ते। जाओ। पंच के लकड़ी सुपत के आम, बोला भैया सीताराम। लकड़ी रखा लो। भुवन, हमरे भैया भुवन, हमरे भैया भुवन। अरे ये क्या विष्णु भैया, गल बड़का। अरे ये तो अटल सत्य हो, एकरा के कोई नहीं टाल सकत। धीरज रख, हौसला रख। तू तो भगवान से प्रार्थना कर कि उनका आत्मा के शांति मिलो। हम सबके दिल में उनकर कमी खल रहा बा, हम सबके उनका मौत के सदमा बा। ठीक कहला भुवन, भैया के कमी तो हमरा के जिंदगी भर खली। बाकी भौजी हमरे टूट गए भुवन। अब तोहरे तो अपना भौजी के संभारे के बनू। अब तू इतना पगलैबा इतना रोबा तो उनकर का होई। अब तीरथ भैया के आत्मा के शांति खातिर शोक मनावल जाओ, भगवान से प्रार्थना कर जाओ कि उनका आत्मा के शांति मिले। अब
चलो विष्णु भैया, चलो घरे चल जाओ, चलो। भुवन तू सबका लेके तू घरे चला, हम अब तनका देर में आए, हम भैया लगे रह चाहते हैं। हम तो और भावना के समझाता ठीक बात, तू ये रुका, हम घरे चलत नहीं, बाकी हौसला रखियो, जल्दी आ जाइयो। हाँ तीरथ के दुल्हन ई का पागलपन बा, हमरा सामने पर्दा। हम रो रहे अपराधी बानी, रहुआ के ना मालूम हमार मर्द कितना बड़ देशद्रोही रहले। दुल्हन ई का कहताड़ू? तीरथ और देशद्रोही? वो तो कांग्रेसी कार्यकर्ता रहलन ना? हमनी की नजर में वो कांग्रेसी रहलन, बाकी अंदर से तो अंग्रेजी खान दरोगा के मुखबरी करत रहलन। खान दरोगा की मुखबरी? हमरा के तो विश्वास ना होत बा। वो तो देखे में ऐसा बिल्कुल ना लगत रहलन। उहे ता पहले हम यही सोचत रहनी, बाकी कितना बेर क्रांतिकारी लोग उनकरे वजह से लाठी खेलन। ललिता के बाबूजी के ऊपर जौन खान दरोगा लाठी बरसवलन, वो सब इनकरे मुखबरी के नतीजा रहले। अब हम जब तक देश की खातिर कोनो ऐसा काम ना कर दे कि क्रांतिकारी लोग के साथ दे सकी, तब तक हम केहू के अपन मुंह ना दिखाई।